लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ सियासी पारा हाई हो जाता है और लखनऊ एक सियासी अखाड़ा बन जाता है। इसकी वजह है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब आखिर उन्हें क्यों रोक दिया गया? वो माल्यार्पण क्यों नहीं कर सकते? बता दें कि एक रात इससे पहले ही जेपीएनआईसी के बाहर टीन शेड लगा दिए गए थे ताकि अखिलेश यहां ना आ सके। इसके अलावा अखिलेश यादव के घर के बाहर और घर के आसपास भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे घर से बाहर भी ना निकल सके माल्यार्पण करने के लिए। बाद में अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ये संदेश दिया कि हम माल्यार्पण करेंगे और जेपी नारायण जी की जयंती मनाएंगे। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार ने जेपीएनआईसी नहीं जाने का इंतजाम किया है तो हमने भी सड़क पर जेपी की जयंती मनाने का इंतजाम किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश को वहां जाने क्यों नहीं दे रहा था? अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जाकर के वहां पर मनाए जयंती, तो उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहा था? सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों रोक रही है? तो बता दें कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है। पिछले कुछ साल से जेपी की जयंती पर लखनऊ में सियासी बवाल मच जाता है और जमकर सियासी बवाल होता है। जेपीएनआईसी की देखरेख और निर्माण का जो काम है वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, मतलब एलडीए ने 10 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में एलडीए ने लिखा था कि खराब मौसम के कारण मतलब जेपीएनआईसी के बारे में लिखा कि जेपीएनआईसी अभी निर्माणाधीन है और यहाँ निर्माण सामग्री सामान इधर उधर बेतरीन ढंग से पड़ा हुआ है। बारिश के कारण यहाँ कीड़े मकोड़े होने का भी डर होता है। अखिलेश यादव को जेड+ सिक्योरिटी मिली है, इसलिए सुरक्षा कारणों से उनका जेपीएनआईसी आना ठीक नहीं है, उनका जेपीएनआईसी आना सही नहीं है। ये एलडीए ने एक दिन पहले लिखा था। उसके अगले सुबह उनके घर के आसपास भी बैरिकेडिंग कर दी जाती है और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इसके बाद अखिलेश ने अपने घर से चंद कदम की दूरी पर ही जाकर के सड़क पर ही जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। अब जानते हैं कि जेपीएनआईसी क्या है, ये मतलब इसमें इतना विवाद क्यों है, इसमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। बता दें कि 2012 में जो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो सपा सरकार में लखनऊ में गोमती नगर में सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर बनाने की योजना बनाई। सरकार ने जेपीएनआईसी बनाने की योजना बनाई थी। शुरुआत में इसकी जो लागत बताई गई वो कि जब ये बनने से पहले जब इसकी लागत बताई गई तो वो सिर्फ कोई 265.5 समथिंग करोड़ रुपए आकी गई थी कि इसकी इतनी लागत, मतलब मोटा 266 करोड़ रुपए की इसकी लागत होगी। लेकिन ये बढ़कर 2014 में जब इसकी लागत बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गई। उसके बाद साल 2016 आते आते इसकी लागत बढ़कर 865 करोड़ रुपए हो गई, मतलब 265 से सीधा 600 करोड़ रुपए आ गए। फिर जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो सपा सरकार में जो ये कई प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें घोटाले का आरोप लग गए। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि जेपीएनआईसी के निर्माण में ओवर बजटिंग की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। दावा किया गया कि अभी इसे बनाने में 865 के अलावा 130 करोड़ रुपए और खर्चा होगा। तो बीजेपी सरकार ने इस काम को रोक दिया। लगभग वहां पे 80% काम हो चुका था। फिर जेपीएनआईसी को जब काम रोक दिया गया तो जेपीएनआईसी के निर्माण की जो जांच थे उसके आदेश दे दिए गए। जेपीएनआईसी निर्माण जब घोटाले के आरोप लगे तो इसकी जांच कराई भी गई। एक जांच खुद एलडीए के तत्कालीन जो उपाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में कराई गई। वहीं दूसरी जांच लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर रंजन कुमार की तरफ से की गई और इसके अलावा भी एलडीए ने थर्ड पार्टी से इसकी जांच कराई। पर इस जांच में निकला क्या? इन सब जांच का हुआ क्या? कुछ नतीजा नहीं निकला। इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी हुआ, क्या कार्रवाई हुई, ये कभी आज तक सामने नहीं आया। तो जब ये काम सामने नहीं आया, नतीजा सामने नहीं आया, उसका काम भी रुका हुआ है और आप वहां जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये ऐसा कारण हो सकता है, कोई सियासी कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।